देखो ना, उधर देखो ना तुम, कहाँ जा रहे हो अभी? एक कॉल आई है। अच्छा जाओ जाओ जाओ। हाँ नोमी, बात सुन। तेरे इलाके में पुलिस का कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फटाफट निकल वहां से। ये क्या कह रहे हैं आप यासिर भाई? इस सब से मेरा क्या ताल्लुक? मैं क्यों निकलूं? अहमद लड़के धर लिया जाएगा। कल की डकैती में तो सीसीटीवी फुटेज पे आ गया है। क्या? लेकिन कैसे यासिर भाई? जेल जाना है तूने, मंगनी होती रहेगी। अभी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुख्तार वहां गाड़ी लेकर आ रहा है, उसके साथ बैठ और निकल वहां से। मैं निकलता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी चॉइस इतनी अच्छी है। ये ड्रेस तो मैंने बस वैसे ही तुम्हारा दिल रखने के लिए पहना है। दिल रखने का मतलब जानती हो? नहीं, नहीं जानती। आप बता दीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है, बता दूंगा। शकीना, आज तो बहुत हसीन लग रही हो तुम भी। क्या हाल है? बहुत प्यारी लग रही हो। जोड़ा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम पे। थैंक यू। ये है उज़्मा, प्यारी लग रही है ना कितनी। माही, माही, नोमी कहाँ है? उसको ढूंढो, कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। स्टेज पर बुलाओ ना, रस्में शुरू करनी है हमने। आप ही अभी तो यही था, मैं देख कर आती हूँ। प्लीज जल्दी जाओ। ये लड़का भी ना दूल्हा बन गया है, लेकिन छल्लावे की तरह कभी इधर कभी उधर ऐसा गायब हो गया है। कुछ पता चला? नहीं मिल रहा कहीं पे भी। फोन भी बंद जा रहा है उसका। अंजू, हाँ? नोमी कहाँ है? सारे इंतजार कर रहे हैं उसका। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा? नोमी कहाँ है? वलीद भाई, हमें कहीं मिल नहीं रहा। कहीं मिल नहीं रहा क्या मतलब? कार्ड में बताया कि बाहर कोई कार आई थी और उसमें नोमी बैठकर चला गया। गाड़ी आई थी, बैठ के चला गया, और तुम लोग मुझे अभी बता रहे हो? कोई फायदा नहीं है, नंबर बंद है उसका। मैं ट्राई कर चुकी हूँ। किसके कहने पर आपने नोमी को बुलवा लिया यासिर भाई? पुलिस सर्च ऑपरेशन तो नहीं कर रही है? आज तो बेचारे की मंगनी है। क्या करें, किसी के कहने का मान तो रखना था। वैसे किसके कहने का मान रखना था यासिर भाई? तुम नहीं समझोगे। खैर, मुख्तार नोमी को यहाँ लेकर आ रहा है। 2 से 3 घंटे तुमने उसको यहीं रखना, जाने ना देना। मुख्तार को मैंने समझा दिया। मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। वलीद, अब क्या होगा? आप रुके, मैं कुछ करता हूँ। रिलैक्स।
भाई वलीद मियाँ, ये तो बड़ी बदशगुनी है। दूल्हे मियाँ के दोस्त का एन मंगनी के रोज़ पे इंतकाल हो जाना। खुदा बुरी बड़ी से बचाए। अब तो नोमे मियाँ अपने खुशी में भी शरीक नहीं हो सके। देखिए, हम फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आगे बहुत सी खुशियों के मौके आएंगे। जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर। जब से आई हो चुप चुप हो, सब खैरियत है? एन मंगनी के वक्त नोमी पता नहीं कहाँ चला गया भाभी। नोमी कहीं चला गया? क्या मतलब? मालूम नहीं। ये तो वलीद ने मामला संभाला ये बहाना बना के कि नोमी के बेस्ट फ्रेंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। लेकिन गया कहाँ था ये पता है तुम्हें? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चल सका। ये तो बहुत बुरा हुआ। वलीद की फैमिली तो बहुत टेंशन में होगी। हाँ कासी। कहाँ से आ रहे हो? मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? वो दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी के पास गया था। इसी वजह से तुम्हारा फोन भी बंद हो गया? मेरा फोन वो दोस्त की गाड़ी में भूल गया था। और आप सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैं कहता रहा मजबूरी थी। दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और मिट्टी डालें, जो हो गया सो हो गया। बस यहाँ हमारा खून पानी हो गया, कयामत से हम गुजर गए और तुम कह रहे हो मिट्टी डालो। क्या हुआ है? गलती तो मेरी है। मैंने वलीद को रोका, तुम पर सख्ती करने से मुझे अंदाजा नहीं था मेरे लाड प्यार का ये नतीजा निकलेगा। तो किस बात का है कि सब किए कराई पर तुम इतनी सी निदामत तक नहीं है। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मेरी मजबूरी थी। मैं जिस दुकान का सौदा कर रहा था वहाँ पुलिस आ गई थी, कोई मसला हो गया था। अगर मैं नहीं चाहता वो लोग मुझे पकड़ लेते। आपको कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? आप ही क्या बोल रहा है ये पुलिस? ये सब क्या बोल रहा था? ये पुलिस आई हुई थी। वलीद, मुझे आज ना अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है। बहुत जल्दबाजी में ले लिया ये फैसला। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि नोमी गलत लड़कों की सोबत में उठ बैठ रहा है? क्या बताता मैं? मुझे लगा वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करेंगे। कहाँ कोताही हो गई हमसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप पे करना करें, मैं अपने तौर पर सब देखूंगा। मैं उसके दोस्तों की सोहबत को भी देखता हूँ और उस पर नजर रखता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया, अभी समझ जाएगा। सईद साहब कितनी इज्जत करते हैं हमारी, और सिर्फ अब्बू की वजह से उस लड़के ने ना सब खाक में मिला दिया। काफी रात हो गई है, हम जाके सो जाएं, आराम कर लें। मैं देखता हूँ। नहीं कहाँ आई है?
कुछ पता लगे तो बताना। हेलो। कैसा रहा फंक्शन? अच्छा रहा। पिक्चर जरूर सेंड करना। नोमी भी बहुत खुश होगा। हाँ भेजूंगी। क्या बात है, तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? I mean, तुम्हारे लहजे में कोई खुशी नहीं है? नो एक्साइटमेंट? वो मैं असल में वो पूरे दिन से काम कर रही थी ना, तो थक गई हूँ उसी की वजह से बस। कम ऑन माई दोस्त समझती हो तो ट्रस्ट करो। तुम्हारे लहजे से मैं तुम्हारी कैफियत जान जाता हूँ, इतना करीब हूँ तुम्हारे दिल से। माही, तुम रो रही हो? नहीं तो एक्चुअली हाँ, पर तुम्हें पता है वलीद भाई भूमि कहीं मिल नहीं रहा। कार्ड ने बताया कि बाहर कोई कार आई थी और उसमें नोमी बैठ कर चला गया। वलीद अब क्या होगा? जिस दुकान का सौदा कर रहे थे वहाँ पुलिस आ गई थी, कोई मसला हो गया था। अगर मैं नहीं चाहता वो लोग मुझे पकड़ लेते। हेलो। कहाँ हो वलीद तुम? कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रहे थे? फोन गाड़ी में था, पता नहीं चला। गाड़ी में था मतलब घर पर नहीं हो इतनी रात को? बस ऐसे ही बाहर निकल आया था। नोमी की वजह से परेशान हूँ। मैं जानती हूँ नोमी ने बहुत गलत किया है। घर आ गया है वो, पता चला कि कहाँ गया था। उसका यूं झूठ बोलने से या बहाने बनाने से क्या फर्क पड़ता? जो तमाशा लगना था वो तो लग गया। मैं आगे का सोच रहा हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन देखो तुमने तो सबका हौसला बनना है। हाँ, हिम्मत इकट्ठी कर रहा हूँ बस। अच्छा सुनो, प्लीज फौरन घर जाओ। तुम्हें पता है ना अंजू आप ही कितना परेशान हो रही होंगी। अभी घर जाओ, हम कल मिलेंगे, ठीक है? और सुनो, जिंदगी के हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तो जी भर कर देख भी नहीं पाया मैं आज। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आंखें बंद करो और देख लो मुझे।
सही है। यहाँ हमारा खून पानी हो गया, कयामत से हम गुजर गए और तुम कह रहे हो मिट्टी डालो, क्या हुआ है? तुम्हारा हाथ थाम कर अंगूठी पहनाने की ख्वाहिश ही रह गई थी दिल में। तुम्हें पता है शरीना और वलीद भाई एक साथ इतने प्यारे लग रहे थे। अंजू आपी और मैं तो दुआ कर रहे हैं कि बस जल्दी से इन दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाए। क्या हो रहा है? बस कल का वाक़या एंजॉय कर रहा हूँ बाबा। वैसे मान गया आपको, क्यों में काम करवा दिया आपने? ये तो बड़ा छोटा सा काम था। क्या नाम था उस लड़के का? नोमी। हाँ, उसे इधर उधर करना कोई बड़ा काम नहीं था। अम्मा ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम करवा दिया आपने। संजय वलीद मुश्किल रहेगा। स्टार्ट है। नोमी, नाश्ता तो करते हुए जाओ। नहीं मुझे देर हो रही है। देख रही हो, जरा जो पशिमानी हो इस लड़के को। आप अपना दिल छोटा ना करें, उसको उसके हाल पर छोटा वलीद भाई हैंडल कर लेंगे उसी। अब क्यों टेंशन ले रहा है? बात तो पक्की हो गई ना तेरी, और उज़्मा भी तेरी हो गई है। अगर जो भी हुआ गलत हुआ। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। तू बाहर बैठ थोड़ी देर। जी भाई। देख नोमी, ये औरतों वाली शक्ल ना बनाया कर। अगर इसी तरह के मसले मसाइल में घिरा रहा तो खाक बड़ा आदमी बनेगा। और शुक्र मना कि पुलिस पकड़ के नहीं ले गई, वरना तेरा भाई भी तुझे नहीं बचा सकता था। सही कह रहे हैं आप। हाँ सिराज। जी भाई। क्या कह रहा था? कुछ नहीं भाई। अच्छा चल बाहर बैठ। जी भाई। तेरी ये टेंशन वाली शक्ल देख के मेरी हट रही है। क्या करूं भाई, आप नहीं समझेंगे। मैं देख में कोई खबर? तैमूर शाह कल अपने आबाई गांव गए हैं, वहां जाकर अपनी ज़मीनों की मालूमात जमा कर रहे हैं। और हाँ, वकील से भी मिले थे। और आज सुबह वो इस्लामाबाद के लिए निकले और उनके साथ मेहरुनिसा बीबी भी। जहांगीर अहमद की कंपनी के क्या हालात हैं, कोई खबर? बहुत बुरी खबर है, उनकी कंपनी को बहुत बड़ा टेंडर मिला है और इसमें वलीद हसन की मेहनत का काफ़ी अमल दखल है। इनफैक्ट वलीद हसन की कोशिश की वजह से ही ये टेंडर उनको मिला है। अच्छा तुम ऐसा करो, आज डिनर पर इनवाइट करो वलीद हसन को। मैं रात का खाना उसके साथ खाऊंगी। जी मैम। दाना डालते रहना चाहिए, किसी वक्त तो भूखा होगा या दाने को देखकर भूख बढ़ जाएगी और वो चुगने की गलती कर बैठेगा। ठीक है।
मानी अंजी आप भी कैसी हैं? नोमी तो काफी शर्मिंदा होगा ना अपने किए पे। छोड़ ही दो उसकी, तो तुम कोई शर्मिंदगी नहीं है उसको। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये तो बहुत गलत बात है उससे, अगर अपने किए पे शर्मिंदगी भी नहीं है तो। तुम्हें पता है वलीद भाई इतना हर्ट हुए हैं, इतना परेशान है वो। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। सलाम क्या है? मुसलमान पर फर्ज होता है जवाब देना। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं आपको तंग करने नहीं आया, मैं तो बस मिस माहम से असाइनमेंट और लेक्चर लेने आया। माहम आप जब भी फ्री हो तो मुझे दे सकते हैं। एक्चुअली ये लो। थैंक यू सो मच मिस माहम। थैंक यू। व्हाट अ सरप्राइज। आज तो काफी इंसान का बच्चा लग रहा था। हाँ, और ये तुम क्या इसको ट्यूशन देने लग गई हो? नहीं तो मैं उसको ट्यूशन क्यों दूंगी? ऐसे इंसान से ना दूर ही रहो, सांप से दोस्ती महंगी ही पड़ती है। बस कर दो तुम, इंसान को हिदायत भी मिल सकती है। इसको देख के नहीं लगता वैसे। ये मिसेस मुराशा ने भिजवाए हैं आपके लिए। लेके जाओ इसे यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा, मिसेस मुराशा आपसे एकदम मोहब्बत को करने लगी। उनकी तो कोई बेटी भी नहीं है कि आपके साथ। ये फजूल बातें ना करो यहाँ पे, इसे लेके जाओ। जी सर। जी कैसे हो यंग मैन? फाइन। आज मैं बड़ी मायूस हुई, तुमने डिनर ऑफर रद्द कर दी। आपके इनविटेशन का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तब होता ना अगर तुम कबूल करते। दरअसल ज़ाती दावतें मैं कम ही कबूल करता हूँ, मुझे उनसे रिश्वत की बू आती है। हमने तो दोस्त बनकर इनविटेशन भेजा था वैसे। तो रिश्वत दोस्तों को ही दी जाती है, दुश्मनों को कौन देता है रिश्वत? खैर ये तो होगी मजाक की बात। आपके इनविटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमसे दोस्ती का रिश्ता रखोगे तभी तो शुक्रिया कबूल करूंगी मैं। दोस्ती और दुश्मनी के अलावा भी कई रिश्ते होते हैं मैम। खासे सहीन लगते हो। खैर इस वक्त जरा मैं मसरूफ हूँ, बाद में तफसील से बात करती हूँ। माजरत, मुझे भी अभी कहीं निकलना है। अच्छा सुनो, मेरी ऑफर पर गौर करना शुरू किया तुमने? फिलहाल तो मैं इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि मुझे ये ऑफर दी क्यों जा रही है। फिलहाल तो मैं इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि मुझे ये ऑफर दी क्यों जा रही है। इतनी देर हो गई है, कोई रिक्शा भी नहीं आ रहा है। कहाँ जाना है? छोड़ दो। क्या बदतमीजी है ये? ओए कौन तो यहाँ नजर आए तो जमीन में गाड़ दूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी तक? घर नहीं गई? वो लाइब्रेरी में काफी देर हो गई थी, टाइम का पता ही नहीं चला। थैंक गॉड तुम आ गए। सब पहली बार तुमने मुझे देखकर सुकून की सांस की। चलो हाँ ड्रॉप ही। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। यहाँ सेफ नहीं है, प्लीज। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि नोमी गलत लड़कों की सोहबत में उठ बैठ रहा है? सईद आप कितनी इज्जत करते हैं हमारी, सिर्फ और सिर्फ
अब्बू की वजह से इस लड़के ने ना सब खाक में मिला दिया। पता था मुझे कि तुम साहिल पर यूं गए। साहिल पे कहाँ, अब तो कश्ती डूबने वाली है, तो उन लहरों की इज्जत में जो है। इसका मतलब कश्ती कमजोर है और कमजोर कश्तियों को समंदर में नहीं उतारते। कभी कभार दानिस्ता तौर पर भी कश्ती उतारनी पड़ती। साहिल से गहराई का अंदाजा जो नहीं होता। तो फिर कुछ अंदाजा हुआ? हाँ, यही कैन करीब एक कतबे पर लिखा होगा, वलीद हसन जो समंदर की गहराई नापने निकला था। कैसी फजूल बातें करते हो तुम, पागल। खैर, तुम्हें कैसे मालूम था कि मैं यहाँ पर हूँ? जब तुम बहुत खुश होते हो या बहुत उदास हो तो यहीं पर आता। इतना समझते हैं मुझे? कुछ लोगों को जानने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती वलीद, ये सफर लम्हों में ही तय हो जाता। ये हाथ अगर थामा है वलीद तो कभी छोड़ना मत। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती। एक बार इस हाथ को थाम लिया है ना, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे से बंदे को मोहब्बत करनी आती है या नहीं ये तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन वफा का सबक बचपन से पढ़ा। बेवफाई से नफरत है। चलें, आओ आगे चलें। आगे कहाँ जाएंगे? जनाब लीजिए, आपको दौलत का दर आ गया। तंज मार मेरे हरीब खाने का। जहाँ तुम रहती हो वो गरीब खाना कैसे हो सकता? वैसे भी अब मेरे लिए स्टेटस का फर्क कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, हाफिज। माही, मैं ना तुम्हारे बताना ही भूल गई। वो आज सफिया खाला आई थी। एक तो ये सफिया खाला भी ना मोहल्ले की सबसे फारिग तरीन औरत है। कभी किसी के घर पे बैठी हुई होती है, कभी किसी के। हर जगह से उनको बस खबरें चाहिए होती हैं। मोहल्ले की सबसे सोशल तरीन औरत मालूम होती है वो तो मुझे। तो तुम्हें किसने कहा है कि इस वक्त उनकी खूबियां गिनवाओ? अच्छा, तो वो क्यों आई थी? जरूर उनको खबरें चाहिए होंगी नोमी की एंगेजमेंट की, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्यों कहा। अच्छा, बस बोले ही चली जा रही हो, सुन भी तो लो मेरी बात। सफिया खाला रिश्ते का कहने आई थी तुम्हारे लिए। यही थे अच्छा घराना है, मिडिल क्लास है, लेकिन लड़का बहुत क्वालिफाइड है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अभी प्लीज, मैं ये सफिया खाला के बताए हुए रिश्तों पे तो शादी नहीं करूंगी। मिडिल क्लास रिश्ते तो दिखाएंगी वो हमें, क्योंकि अपर क्लास से तो उनका कोई वास्ता नहीं है। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है या नहीं, मतलब शादी करनी है पर ऐसे लोगों से शादी नहीं करनी है। हाय, क्या हो गया तुम्हें? तुम कब से इतनी स्टेटस कॉन्शियस हो गई? हाँ, अपर क्लास, मिडिल क्लास, ये बातें तो नहीं की कभी तुमने। क्यों? क्या मैं ख्वाब नहीं देख सकती? क्या मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश नहीं रख सकती हूँ? ख्वाब जरूर देखो, अगर उनमें तुम रहने लगी ना तो तुम्हारी जिंदगी का इत्मीनान और सुकून रुखसत हो जाएगा। जानते हो, ख्वाहिशों को पर दे दिए जाए तो आसमान भी कम पड़ता है।
समझती हो मुझे? कुछ लोगों को जानने के लिए सालों की ज़रूरत नहीं होती वलीद, ये सफ़र लम्हों में ही तय हो जाता है। ये हाथ अगर थामा है वलीद तो कभी छोड़ना मत। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती। एक बार इस हाथ को थाम लिया है ना, कभी नहीं छोड़ूंगा। सफिया खाला रिश्ते का कहने आई थी तुम्हारे लिए। न जाने कितनी लड़कियों को अब तक तुम इस गाड़ी में बैठा चुके हो गया। ये तो पता नहीं, लेकिन पिछले हर लम्हे पर पछतावा ज़रूर है। मोहब्बत नहीं की ना पहले, पहली बात दिल पर दस्तक हुई। सईद साहब की तरफ से बड़ी खामोशी है वलीद। अब मंगनी के बाद से वहां से कोई खैर खबर ही नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? कैसा डर? भाई मंगनी के बाद से उन लोगों की तरफ से ना कोई खैर ना खबर, और ऊपर से उस्मा ने भी माही को कोई फोन नहीं किया अभी तक। तो इसमें क्या है, आप खुद कॉल कर लें, बल्कि माही से कहें कि उस्मा को कॉल कर ले, आपकी तसल्ली हो जाएगी। हाँ यही सही है, माही से कहते हैं फोन करे, बात तो करे उससे। सुना गुड। कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, डू यू नीड एनीथिंग? नहीं। चलें, ओके, टेक केयर। अच्छा लिसन अंजू, इट विल बी फाइन, सब सही हो जाएगा। ओके सही कह रहे हो, ठीक है, तुम जाओ खैरियत से। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? अभी कैसे आओगे? आई डोंट नो माँ, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं आ रहा हूँ। अरे वलीद भाई भी घर में है, मैं कैसे निकलूंगी, क्या बोलूंगी? आई टोल्ड यू माहम, आई डोंट नो, मुझे बस तुमसे मिलना है। माही हर वक्त तुम फोन पे लगी रहती, तुमसे इतना नहीं होता 2 मिनट तुम उस्मा को पूछ लो जरा उसका हाल वगैरह। अब मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। अभी मैं उससे अभी कॉल कर लेती हूँ। अभी वो मैंने आपको सुबह में बताया था ना कि मैं टेलर के पास अपने कपड़े डाल के आई थी, उसने उसका सारा डिज़ाइन बिगाड़ दिया है। इससे पहले वो सीधे मैं उसको सही डिज़ाइन बताकर आ जाऊँ। अभी वलीद निकला, पहले बताती साथ ही चली जाती तुम उसके। वलीद भाई घर पे नहीं है। हाँ तो आप भी बस आना जाना ही तो करना है, मैं कैब करवा लूंगी, आप परेशान ना हो। हाँ भाई सभी मसरूफ हैं, 2 मिनट निकाल के मैं खुद ही कॉल कर लूंगी उस्मा को।